हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सबको। अभी मैं उठ गया हूँ। आज बज गया है 7 बजने वाला है। 6:53 में उठा हूँ। आज लेट हो गया। तो सबसे पहले ज्योग्राफी का रिवीजन करूँगा, जो कि इंडियन ज्योग्राफी है। ये एनसीईआरटी है, 11th क्लास का फर्स्ट बुकलेट है ये। इंडिया का बारे में पूरा दिया हुआ है, रिवर्स, लेक्स, कौन सा रिवर कहाँ से गुजरता है, और पूरा इंडिया के बारे में ही है। इंडिया के मैप है, उसमें माउंटेन्स वगैरह दिया हुआ है, सब चीज़, हिमालयन रेंज और सब चीज़ दिया हुआ है इंडिया के बारे में। तो ये वाला एनसीईआरटी सब अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा तो आपका इंडियन ज्योग्राफी अच्छा खासा यहाँ से कवर हो जाएगा। और आप कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हो गया माजिद हुसैन फॉलो कर सकते हैं, अन्यथा और भी बुक फॉलो कर सकते हैं, अन्यथा आप एनसीईआरटीज़ ही कर सकते हैं। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेक्चर्स वगैरह सुदर्शन सर का कर सकते हैं, उससे ज्योग्राफी अच्छा खासा कर लेंगे। अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आप माजिद हुसैन फॉलो कर सकते हैं, अन्यथा आप ज्योग्राफी में उतना खासा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक हैं, तो आप माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें वर्ल्ड और इंडियन दोनों दिया हुआ है। तो अभी फटाफट मैं इसको करता हूँ, उसके बाद आगे का स्लॉट करूँगा। आगे का मेरा टारगेट जो आज है वो पढ़ूँगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए, और डेली बेसिस पे मैं एक छोटा सा ब्लॉग डालता हूँ। लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब मैं करूँगा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जो कि पेपर 1 का पार्ट बी है। PSIR ऑप्शनल है मेरा। ये PSIR लेने का फ़ायदा ये है कि GS2 पूरा कवर होगा आपका, और GS1 में हिस्ट्री का पार्ट थोड़ा सा कवर होगा, 40%, 40 या 20 to 40% कवर होता है, और एथिक्स भी कवर होता है, और GS3 का भी इकोनॉमी का पार्ट कवर होता है। तो इथिक्स में जैसे कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, जो कि अरिस्टोटल वगैरह, जॉन लॉके, ये सब थिंकर्स जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स है, उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। एथिक्स में आप अच्छा खासा मार्क्स गेन कर सकते हैं। अन्यथा बोले तो PSIR ऑप्शनल जो भी चूज़ करते हैं वो ज़्यादातर GS से ओवरलैपिंग है, और तो अच्छा खासा मेहनत उतना आपको GS2 में उतना अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप ऑप्शनल अगर पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जान से लगा के अच्छे से, तो आपका GS का अच्छा खासा पार्ट कवर हो जाता है। आप उधर भी उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा अलग से। अन्यथा जो PSIR नहीं लेते हैं, अलग सब्जेक्ट लेते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अलग सब्जेक्ट लेने से वो कवर नहीं हो पाएगा। तो यही है एक फ़ायदा है, और तो कुछ क्या ही होगा। तो नोट्स पढ़ने के बाद सुबह हो गया था, तो अभी 10 बजे से मैंने शुरू कर दिया हूँ एनालिसिस सर का वीडियो शुरू कर दिया हूँ, जो कि सर डेली बेसिस पे द हिंदू का और द इंडियन एक्सप्रेस का इम्पोर्टेंट न्यूज़ पेपर जो होता है का हेडलाइंस जो इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही एनालाइज़ करवाते हैं। तो मैं इन्हीं का वीडियो ही देख लेता हूँ, अलग से न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं हार्ड कॉपी लेता नहीं हूँ, तो देख लेता हूँ मैं इन्हीं का ही। और मार्केट में बहुत सारे मैगजीन्स हैं, मैगजीन फॉलो करता हूँ मैं, विज़न IAS का, तो वो करता हूँ, और सर का लेक्चर कर लेता हूँ। और अलग से मैं पहले पढ़ता था, शुरुआत में मैं पढ़ता था, 2 साल मैंने पढ़ा है न्यूज़पेपर, जब मैं कॉलेज में के फर्स्ट और सेकेंड ईयर में था। अभी तो मेरा 3rd ईयर है, तो उतना खासा भी कॉलेज भी नहीं जा रहा हूँ, बीच बीच में जाता हूँ कभी कभी। अभी नहीं जा रहा हूँ मैं, जाऊँगा अच्छे से। अब फरवरी के 15 फरवरी से जाएंगे कॉलेज, और आगे देखने को मिलेगा आप सबको ब्लॉग। तो अभी चलते हैं गाइस। तो अभी मैं यहाँ तक अभी पढ़ रहा था न्यूज़पेपर करने के बाद, सुरंजन मैम का नोट्स। अभी मैं नहा के रेडी हो गया हूँ, देख सकते हैं। अभी चलते हैं खाना खाने के लिए, लेट हो गया है, 12 बज गया है, 12:30 हो रहा है अभी। 12 से ऊपर हो गया था, 12:30 तो नहीं हो रहा होगा, 12:30 बजने वाला होगा। अभी चलते हैं फटाफट खाना खा के थे, एक तो बज जाएगा। तो खाने में मैंने गर्मा गर्म रोटी और सब्ज़ी खा लिया था, और तुरंत खाना खाने के बाद 1 बजे से मैं इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ूंगा। अब इंटरनल सिक्योरिटी जो कि IPS अशोक सर का है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, होता है, हर कोई फॉलो करते हैं, हर कोई तो नहीं करते हैं, मतलब अब मैं कर रहा हूँ, और ज़्यादा मतलब फॉलो होने वाला बुक है ये। मैंने एक टॉपर्स रिकमेंड किए थे, वही मैंने देखा है, जो सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने रिकमेंड किया था कि
इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो IPS अशोक सरकार जो कि रिटायर्ड है अभी, उनका बुक है वो फॉलो कर लो। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का भी एक चैप्टर है लास्ट में, 12वां चैप्टर है वो दिया हुआ है। इंटरनल सिक्योरिटी आपका GS3 का पार्ट है, इससे आपका ऐसे में भी हेल्पफुल है। ऐसे तो चारों GS का ओवरलैपिंग ही है, चारों GS अगर अच्छे से पढ़ें आप लोग तो ऐसे आपका उसी से कवर हो जाता है, और सिर्फ अलग से लिखना पड़ता है, सही से प्रैक्टिस वगैरह तो करना ही है। ऐसे लिखने के लिए सीखना पड़ेगा, लेक्चर्स वगैरह कर लें यूट्यूब से या कुछ से भी देख के, धीरे धीरे हो जाएगा सब चीज़। चारों GS अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आपका ऐसे में आप अच्छे से लिख पाएंगे, क्योंकि चारों GS से ही ओवरलैपिंग होके आता है ऐसे। तो अभी इकोनॉमी कर रहा हूँ मैं, इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 11th क्लास का बुक है ये। आप इस बुक को जितने बार चाहें उतने बार लाइन बाय लाइन रट जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं UPSC में, मैंने देखा है, और आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो देखे होंगे। और कोई स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो कर लीजिए इकोनॉमी के लिए। मैं रमेश सिंह सर का बुक फॉलो करता हूँ, उसको मैंने 2 बार पढ़ रखा है, तीसरी बार पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करना, ईजी नहीं है। और इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो इस बार आया था, डिफेंस में सबसे ज़्यादा बजट लगाया गया है इस बार, यानी 7 लाख करोड़ कितना तो लगाया गया है। तो सबसे ज़्यादा डिफेंस में खर्च किए हैं सरकार ने इस बार, निर्मला सीतारमन ने। तो फाइनेंस मिनिस्टर वही है इस बार, मतलब अभी, इस बार नहीं अभी। तो इकोनॉमी के लिए तो वही, साइंस एंड टेक के लिए आप लोग कोई बुकलेट फॉलो कर सकते हैं स्टैंडर्ड, नहीं तो आप न्यूज़पेपर कर सकते हैं। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है, आपको नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ये सब पता नहीं है, तो आप कोई बुक फॉलो कर लीजिए स्टैंडर्ड या नोट्स वगैरह कुछ भी। तो इस वीडियो में इतना गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।